कंप्यूटर की अपार सफलता को देखते हुए मैं उमेश पांडे आप सभी लोगों के सामने कंप्यूटर क्लास 10th के चैप्टर 4 जिसका नाम है इंटरनेट। जी हाँ, इंटरनेट से रिलेटेड ये वीडियो लेकर आए हैं। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझ के आगे जो 5th चैप्टर होगा वो भी मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को पहली ही वीडियो की तरह ही लाइक करोगे, शेयर करोगे और कमेंट करोगे। और ध्यान रहे, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी चीज़ें हैं जो समझ लेनी है। इंटरनेट चैप्टर 4 है, आप लोगों को क्लास 10th में ये टॉपिक है। ध्यान रखना, चैप्टर ब्लूप्रिंट में बताया जा चुका कि इस चैप्टर से रिलेटेड आप लोगों को जो कुछ भी पढ़ना है वो कितना कुछ पढ़ना है, ये चैप्टर ब्लूप्रिंट में दे रखा गया है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना है इंटरनेट का, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट के बारे में आप लोग पढ़ोगे। उसके बाद मेन कंपोनेंट ऑफ इंटरनेट है एड्रेसिंग सिस्टम इन इंटरनेट है। उसके बाद वेबसाइट्स क्या होती हैं, वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान रहे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंप्यूटर का, क्लास 10th का, यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, इससे रिलेटेड टॉपिक आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। स्टार्ट करते हैं चैप्टर इंट्रोडक्शन से। जैसा कि नाम से लग रहा है, इंट्रोडक्शन में इंटरनेट की बात की जा रही है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। लिखा हुआ है अ मीन्स ऑफ कनेक्टिंग अ कंप्यूटर टू एनी अदर कंप्यूटर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। मतलब पूरे विश्व में अगर हम लोग किसी न किसी कंप्यूटर से अटैच हैं, जुड़े हैं, कनेक्टिव हैं, तो ध्यान रखना वहाँ पर वाया डेडिकेटेड रूटर्स एंड द सर्वर्स, उनके लिए क्या लगा हुआ है, रूटर्स लगा हुआ है, सर्वर्स लगे हुए हैं, जिनकी वजह से आज हम लोग देश विदेश की जानकारियाँ प्राप्त कर पा रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। व्हेन टू कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड ओवर द इंटरनेट दे कैन सेंड एंड रिसीव ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वॉइस, वीडियो एंड द कंप्यूटर प्रोग्राम्स। मतलब कहने का यहाँ पर वही चीज़ है कि जब कभी भी दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कराया जाता है विद द हेल्प ऑफ रूटर एंड द सर्वर्स, इंटरनेट की सहायता से दे कैन सेंड एंड रिसीव ऑल काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। वो क्या करते हैं, ऑल काइंड की इन्फॉर्मेशन एक देश से दूसरे देश तक आसानी से पहुँचा पाते हैं। टेक्स्ट के माध्यम से हो सकते हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से हो सकते हैं, वॉइस के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, या फिर कंप्यूटर प्रोग्राम्स के थ्रू ये सारी सूचनाएँ भेजी जाती हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। बात करें हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट की, कहाँ से शुरुआत हुई इसकी और आज इतना डेवलप कैसे हो गया, इसी के बारे में बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट की। तो यहाँ पर सिंपली पूछा गया है, सिंपली यहाँ पर बता दिया गया हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में या फिर हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट में द कंसेप्चुअल, मतलब एक कंसेप्ट तैयार किया था फाउंडेशन ऑफ द क्रिएशन ऑफ द इंटरनेट। जो इंटरनेट का एक कंसेप्ट था, फाउंडेशन जो नींव रखी गई, वॉज लार्जली क्रिएटेड बाई 3 इंडिविजुअल्स। मतलब 3 लोगों के द्वारा जो है इंडिविजुअली क्रिएट की गई थी एंड रिसर्च कॉन्फ्रेंस के द्वारा, ईच ऑफ विच चेंज द वे वी थॉट अबाउट टेक्नोलॉजी बाय एक्यूरेटली प्रिडिक्टिंग इट्स फ्यूचर। मतलब भविष्य में इस प्रकार की ऐसी कोई तरकीब बनाई जा सके, इसको देखते हुए जो रिसर्चर्स थे उन्हीं के बारे में आज ये बात होगी। तो सबसे पहला जो 3 में जो सबसे पहले थे उनका नाम है वैनिवर ब्रश। ठीक है, वैनिवर बुश। ठीक है, तो समझ में आ गया। रूट द फर्स्ट विजनरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोटेंशियल यूजेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मिमिक्स। मतलब इन्होंने क्या किया था, एक मिमिक्स ऑटोमेटिक लाइब्रेरी सिस्टम तैयार किया था जिसके अंतर्गत कई तरह की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो क्या नाम था इनका, वेनेवर बुश नाम था इनका। उसके बाद नॉर्बर्ट विनर की बात हो रही है। तो नॉर्बर्ट वेनर जो थे वो इन्वेंटेड किया था द फील्ड ऑफ साइबरनेटिक्स की खोज की थी इन्होंने। आजकल आप लोग जानते होंगे साइबर के बारे में, साइबर कई तरह के साइबर क्राइम्स के बारे में आप लोग सुन रखा होगा। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर टर्म है साइबरनेटिक्स। तो इंस्पायरिंग फ्यूचर रिसर्चर्स टू फोकस ऑन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड ह्यूमन कैपेबिलिटीज़। तो इसी कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए इन्होंने क्या किया था, साइबरनेटिक्स की खोज की थी या फिर इन्वेंट किया था इस फील्ड को। उसके बाद 1956 जो डॉट मार्क थे उन्होंने क्या किया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस को तैयार किया था, क्रिस्टलाइज किया था द कंसेप्ट दैट टेक्नोलॉजी वाज द इंप्रूविंग एट एन एक्सपोनेंशियल रेट के तौर पर एंड प्रोवाइडेड द फर्स्ट सीरियस कंसिडरेशन ऑफ द कंसिक्वेंसेस। और जो कंसिक्वेंसेस थे उन्हीं के सीरियस कंसिडरेशन को इन्होंने तैयार किया था, जिसकी वजह से आज हम लोग इतने अच्छे ढंग से इंटरनेट के माध्यम से देश की और विदेश की जानकारियां प्राप्त कर पाते हैं। तो समझ में आ गए, तीनों साइंटिस्टों के नाम आप लोगों को दिमाग में बैठ गए होंगे। तो पहला नाम जो आप लोगों ने पढ़ा था वो क्या था, वेनेवर बुश था। सेकंड क्या नाम था, नॉर्बर्ट वेनर था। उसके बाद द नेक्स्ट इज क्या थे, डार्टमाउथ थे। ठीक है, ये तीनों साइंटिस्ट के बारे में आप लोगों ने आसानी से समझ लिया। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, मार्शल मैकलुहान के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मार्शल मैकलुहान थे कौन, मेड द आइडिया ऑफ द ग्लोबल विजन इंटरकनेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रॉनिक नर्वस सिस्टम पार्ट ऑफ आर क्या था, पॉपुलर कल्चर। मतलब यहाँ पर मेड द आइडिया, इन्होंने एक आइडिया तैयार किया था, एक विचार तैयार किया था। विचार के माध्यम से इनके जो थे ग्लोबल विलेज इंटरकनेक्शन के थे, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक नर्वस सिस्टम पार्ट के तौर पे
जारी रहता था, ठीक है, ऑफ पॉपुलर कल्चर के तौर पर। इन 1950 में सोवियत यूनियन संघ के द्वारा ये तैयार किया गया था, लॉन्च किया गया था फर्स्ट सैटेलाइट, जिसका नाम था स्पुतनिक 1, ठीक है, क्लियर हो गया। 1957 सोवियत संघ द्वारा क्या लॉन्च किया गया था, एक स्पुतनिक 1, ट्रिगरिंग किया गया था यूएस प्रेसिडेंट जिनका नाम था ड्विट एइज़नहोवर, ठीक है, टू क्रिएट द आरपा एजेंसी उन्होंने आरपा एजेंसी के माध्यम से रिगेन किया था द टेक्नोलॉजी आइडिया इन द आर्म्स ऑफ रेस। तो आरपा अपॉइंटेड किया, आरपा ने जो आरपा थी उसने अपॉइंट किया था जेसीआर, किस चीज़ को, जेसीआर को लीडर के तौर पे टू द हेड ऑफ द न्यू IPTO ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, विद अ मैंडेट टू फ्यूचर द रिसर्च एट द सेज प्रोग्राम एंड हेल्प प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट स्पेस बेस्ड न्यूक्लियर अटैक, ठीक है। ये पहला जो पार्ट था ये इतना आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब सेकंड पार्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, मेन कंपोनेंट्स ऑफ द इंटरनेट्स के बारे में। तो कौन कौन से कंपोनेंट इंटरनेट्स को जो है बनाता है, तो ये समझ लेते हैं आज। तो फॉलोइंग आर द मेन आइटम्स दैट आर इसेंशियल इन एन इंटरनेट कनेक्शंस, मतलब किसी भी इंटरनेट कनेक्शन को जोड़ने के लिए हम लोगों के पास ये साधन होने अनिवार्य हैं। तो कौन कौन से साधन होने अनिवार्य हैं, तो यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है कौन कौन से, सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम का होना अनिवार्य है, सेकंड मॉडेम का होना अनिवार्य है। मॉडेम होते क्या है ये आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया होगा। तो मॉडेम के बाद टेलीफोन लाइन से भी आप लोग समझ चुके होंगे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कराए, ये भी होना अनिवार्य है। उसके बाद लास्ट वन इज सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर इन पांचों चीज़ों का होना अनिवार्य है। एक भी चीज़ अगर मिस होती है तो आप लोग समझ जाएंगे कि आप लोगों को इंटरनेट नहीं चला पाएंगे, नहीं यूज़ कर पाएंगे, ठीक है, क्लियरली समझ में आ गया। आगे हम लोग बात करेंगे किस चीज़ की, इसको समझ लेते हैं। यहाँ सामने डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को हर एक कनेक्शन के बारे में दिखाया जा रहा है, किस प्रकार से हम लोग एक इंटरनेट को कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे। वन बाय वन सारे टॉपिक्स पढ़ लेते हैं। कौन कौन से टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ने हैं इंटरनेट कनेक्शन से रिलेटेड। सबसे पहला है कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। तो कंप्यूटर सिस्टम इट इज़ अ मोस्ट इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ एन इंटरनेट। किसी भी इंटरनेट को जोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या चीज़ होती है, इंटरनेट कनेक्शन से पहले हम लोग कंप्यूटर सिस्टम होना अनिवार्य होता है। चूजिंग अ कंप्यूटर सिस्टम विद अ लार्ज कैपेसिटी हार्ड डिस्क एंड द मेमोरी इज इज मस्ट। ध्यान रहे, अगर आप लोग इंटरनेट का कनेक्शन का यूज़ कर रहे हैं तो अपने कंप्यूटर के बारे में आप लोगों को जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हार्ड डिस्क के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, मेमोरी कितनी है, ये सब कुछ पता होना चाहिए। कंप्यूटर मस्ट आल्सो हैव अ CD ड्राइवर्स, स्पीकर्स एक्सेट्रा, ठीक है, ये चीज़ तो आप लोगों को पहले से ही पता होगी। ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्शन इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, मतलब किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग यूज़ कर रहे हैं, किस तरह के यूज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लोग डिफरेंट टाइप्स के जो है कई तरह के मेन्यूज मिलते हैं, कई तरह के फंक्शंस मिलते हैं, इसलिए आप लोगों को समझना अनिवार्य है। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो होगा लाइक जैसे विंडोज 95 और इट्स हायर वर्जन, मतलब इससे ऊपर के जितने भी वर्जन है विंडोज शुड बी देयर इन अ कंप्यूटर सिस्टम, अनिवार्य है होना आप लोगों के कंप्यूटर सिस्टम में। 95 से ऊपर अनिवार्य है ये ऑपरेटिंग सिस्टम होना, ठीक है, अगर आप लोग इंटरनेट कनेक्शन ऐड कराना चाहते हो। ठीक, कहानी समझ में आ गई। तो कंप्यूटर सिस्टम का होना अनिवार्य है। उसके बाद बात करेंगे मॉडेम। मॉडेम क्या होता है, मॉडेम आप लोगों ने पढ़ा ही था, मॉड्यूलेटिंग एंड डीमॉड्यूलेटिंग करने का जो फंक्शंस करता है वो एक डिवाइस होती है जिसको हम लोग मॉडेम के नाम से जानते हैं। तो इट इज ए मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन डिवाइस विच इज कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग डिजिटल फॉर एनालॉग सिग्नल्स एंड कन्वर्ट देम इनटू द एनालॉग टू डिजिटल। तो समझ में आ रही बात, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा ही था कि किस प्रकार से ये क्या करते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं और किस प्रकार से ये एक्सचेंज करते हैं एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में। तो सामने आप लोगों को डिजिटल डेटा या फिर डिजिटल डेटा के वर्क किस प्रकार से समझाया जा रहा है आप लोग समझते चलेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्रामेटिक या फिर विद द हेल्प ऑफ फिगर के माध्यम से। तो वर्किंग ऑफ ए मॉडेम बिल्कुल इसी फिगर के माध्यम से वर्क करता है। अब हम लोग रेस्पेक्टिवली बात करने वाले इन इंटरनेट मेनली टेलीफोन लाइन्स आर यूज फॉर द कम्युनिकेशंस। तो टेलीफोन लाइन्स का भी इस्तेमाल होता है, ये थर्ड पॉइंट्स आप लोगों ने पढ़ा ही था। एट ग्राउंड लेवल की अगर बात करें, टेलीफोन लाइन यूजेस एनालॉग सिग्नल एंड द कंप्यूटर यूजेस डिजिटल कंप्यूटर या फिर डिजिटल सिग्नल्स। देयर शुड बी सम काइंड ऑफ डिवाइस विच शुड बी एबल टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल्स सो दे कैन ट्रैवल इनटू फोन लाइन्स, टेलीफोन लाइन्स at another end of destination. तो these analog signals must be converted into their digital equivalents of for the receiving computer। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ रही थी। मॉडेम क्या कर रहे थे, मॉडेम बिल्कुल इसी तरह के वर्क कर रहे थे। मॉडेम इज अ डिवाइस विच परफॉर्म दिस प्रोसेसर, मतलब इस तरह की प्रोसेस करने वाले जो डिवाइस होते हैं उनको हम लोग मॉडेम के नाम से जानते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग या फिर इस एनालॉग टू डिजिटल कंप्यूटर को कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है वो इसी के द्वारा पूरी की जाती है, इज नोन एज मॉड्यूलेशन एंड द कन्वर्जन ऑफ एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल इज नोन एज डीमॉड्यूलेशन। ये आप लोगों ने पिछली वीडियोस में पढ़ लिया था। मॉडेम इज अ सिंगल डिवाइस, क्या होती है, एक सिंगल डिवाइस होती है विच कैन बी परफॉर्म बोथ टाइप ऑफ कन्वर्जन्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इनकमिंग सिग्नल। किस प्रकार के सिग्नल्स इनकमिंग हो रहे हैं उसको देखते हुए ये अपने फंक्शंस को जारी रखता है। ठीक है,
मॉडेम समझ में आ गया। मॉडल डीमॉड्यूलेटिंग एंड मॉड्यूलेटिंग दोनों करता है, इसी के द्वारा ये फंक्शंस परफॉर्म हो पाती है। डायग्राम में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, दो तरह के कंप्यूटर को अटैच कराया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन लाइन। ठीक है, टेलीफोन लिंक लिखा है तो समझ में आ गया होगा। और इनके बीच में जो हम लोग मॉडेम यूज कर रहे हैं तो मॉडेम की सहायता से ही क्या कर रहे हैं, इंटरनेट को कनेक्ट कराया जा रहा है। अब हम लोग बात करेंगे मॉडेम्स कौन कौन से होते हैं। मॉडेम्स आर द फॉलोइंग टाइप्स। तो सबसे पहला टाइप है एक्सटर्नल मॉडेम। तो एक्सटर्नल मॉडेम होता क्या है, जैसे कि लग रहा है एक्सटर्नली कंप्यूटर में अटैच कराया जाता है और यूज किया जाता है, इसे ही हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नली। इंटरनली का मतलब मॉडेम आता है इनबिल्ट कंप्यूटर सिस्टम, पहले से ही इनबिल्ट होते हैं किसी कंप्यूटर सिस्टम में, इस तरह के मॉडेम को हम लोग बोलते हैं इंटरनेट मॉडेम। ठीक है, थर्ड में आप लोगों ने पढ़ा था टेलीफोन लाइन। तो टेलीफोन किसी कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट कराने के लिए आप लोगों को थर्ड पॉइंट क्या जरूरी थी, ये टेलीफोन लाइन की। ये टेलीफोन लाइन के बारे में आप लोगों ने पिछली वीडियोस में काफी कुछ पढ़ लिया है, काफी कुछ आप लोग सीख चुके हैं। अ नॉर्मल टेलीफोन लाइन कैन बी यूज इन द स्टेबलाइजिंग ऑफ एन इंटरनेट कनेक्शन। तो समझ में आ गया, इंटरनेट कनेक्शन कराने के लिए आप लोगों को चलाने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए टेलीफोन लाइन की भी रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद बात करते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मतलब ISP। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है क्या, दिस एन ऑर्गेनाइजेशन और अ बॉडी विच क्या करता है, एक ब्रिज तैयार करता है, गैप बिटवीन द यूजर एंड इंटरनेट, इंटरनेट और यूजर के बीच में। ठीक है, समझ में आ गई बात, एक ब्रिज तैयार करता है जो गैप है बीच में किसी यूजर और किसी इंटरनेट के बीच में। इट ऑफर्स पब्लिक एक्सेस टू द इंटरनेट, और एक तरह का ऑफर देता है पब्लिक को इंटरनेट का एक्सेस करने के लिए। ठीक है, समझ में आ गई बात। यूजर आईडी और यूजर आइडेंटिफिकेशन, जिसको हम लोग यहाँ पर सॉरी एक लाइन हो गया, छूट गया है। एंड ISP मतलब क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट अकाउंट्स टू द इंटरनेट यूजर्स। दिस अकाउंट इज नोन एज यूजर आईडी एंड यूजर आइडेंटिफिकेशन। समझ में आ गई बात। ISP क्या करता है, हैव देयर ओन कम्युनिकेशन प्रोग्राम, इनके खुद के कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, डायल पासवर्ड्स होते हैं, सॉरी डायल नंबर्स होते हैं, which uses dials at once connection is stabilized, the user ID and its password are supplied। ठीक है, समझ में आ गया। डायल नंबर करने के बाद आप लोग इंटरनेट कनेक्शन को कनेक्ट करा सकते हैं। आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ यूजर आईडी एंड पासवर्ड, इंटरनेट कनेक्शन इज मेड अवेलेबल टू द यूजर। और पासवर्ड डालने के बाद, वेरीफाई करने के बाद आप लोग इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह की प्रोग्रामिंग की जाती है ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से। इट इज अ कंपनी विच गिव्स करती है, हम लोग को देती फैसिलिटी टू गेन द एक्सेस ऑफ द इंटरनेट अगेंस्ट द फीस। ठीक है, समझ में आ गई बात। मतलब हम लोग को जो अनिवार्य रूप से इंटरनेट मिलता है वो इसी के माध्यम से मिल पाता है। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आप लोग समझ गए। उसके बाद बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, जिसको हम लोग जानते हैं सॉफ्टवेयर के नाम से। तो ध्यान रखें, अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप लोग इंटरनेट नहीं चला पाओगे। तो स्पेशल काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर विच आर नोन एज इंटरनेट ब्राउजर आर रिक्वायर्ड टू द एक्सेस एंड द डाटा इन्फॉर्मेशन ऑफ द इंटरनेट। सम काइंड ऑफ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर आज जैसे नेटस्केप, नेविगेशन एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर एक्सेट्रा, दीज आर द कॉमन सॉफ्टवेयर जिसकी वजह से हम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ध्यान दें, अगर आपके कंप्यूटर में, इनबिल्ट कंप्यूटर में अगर मान लीजिए अगर एक्सप्लोरर नहीं पड़ा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है, तो आप लोग ध्यान रखें कि इंटरनेट का यूज़ नहीं कर पाएंगे, नहीं चला पाएंगे इंटरनेट इस प्रकार से। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बाद आप लोगों को सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या होती है, सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर नहीं है तो इंटरनेट कनेक्शन भी आप लोग अवेलेबल नहीं कर पाएंगे अपने कंप्यूटर PC में। उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन की, किस प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन आप लोगों के सॉफ्टवेयर में होते हैं, सॉरी किस प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन आप लोगों के जो है इंटरनेट कनेक्ट होते हैं, उसी को आज समझ लेते हैं। टू एक्सेस सर्विस रिसोर्सेज द इंटरनेट फॉलोइंग टू मेन टाइप्स, कौन कौन से होते हैं, डायल अप कनेक्शंस होता है और लीज लाइन कनेक्शंस होता है। ये दोनों तरह के कनेक्शंस आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अब आप लोग इसको डीपली पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान रखना, हर एक टॉपिक जो आगे बढ़ रहा है वो डीपली होता जा रहा है, इसको समझते चलना है आप लोगों को। द फर्स्ट वन, डायल अप कनेक्शंस। तो डायल अप कनेक्शंस होते क्या है, इसको थोड़ा सा क्लियरली समझ लेते हैं। नाम से लग रहा है डायल अप, मतलब आप लोगों को डायल करना है कोई नंबर, उसके बाद ही कनेक्शंस आप लोगों को मिलेगा। दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज इन इंटरनेट कनेक्शंस विच इज मेनली यूज बाय द नॉर्मल यूजर, मतलब नॉर्मली इसको हम लोग यूज करते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्शंस कॉमनली यूज बाय द टेलीफोन लाइंस आर यूज। ठीक है, इस तरह के कनेक्शंस को लिखने के लिए टेलीफोन लाइंस की आवश्यकता होती है। यूजर कनेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ यूजर आईडी पासवर्ड, ठीक है, बाय एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, ISP क्या करता है, प्रोवाइड कराता है इंटरनेट, और विद द हेल्प ऑफ क्या करते हैं, ID पासवर्ड से हम लोग इसको कनेक्ट कर पाते हैं। वंस द कनेक्शन इज स्टेबलाइज, एक बार अगर कनेक्शन स्टेबलाइज हो जाता है, इंटरनेट एक्सेस इज अवेलेबल टू द यूजर, और इंटरनेट का कनेक्शन यूजर के लिए अवेलेबल हो पाता है। तो डायल अप कनेक्शंस कैन आल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, आगे भी इनको दो भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से दो भाग हैं, इनको ये भी समझ लेते हैं। तो पहला जो भाग इनका है जो बांटा गया है, उसको हम लोग बोलते हैं शेल अकाउंट, यानी पहला जो है शेल अकाउंट है, दूसरा है TCP IP अकाउंट। ठीक है, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसके बाद TCP क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये कई तरह के कंट्रोल आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर में डिफरेंट टाइप्स के प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं। हर एक प्रोटोकॉल्स के बारे में
में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। डायग्राम में आप लोग समझ ही गए होंगे कंपोनेंट्स ऑफ अ डायल अप कनेक्शंस किस तरह से काम करता है। मॉडेम दिखाई दे रहा होगा, मॉडेम किसी लाइन में किसी जो है लाइन से कनेक्ट है। उसके बाद यूजर कंप्यूटर हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इंटरनेट का बैकबोन किस प्रकार से वर्क कर रहा है ये आप लोगों को डायग्राम में दिखाई दे गया होगा। सेकंड, लीज लाइन कनेक्शन थे, तो लीज लाइन कनेक्शन किस प्रकार से वर्क करता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। पहला तो आप लोग समझ गए। सेकंड क्या है, लीज लाइन कनेक्शन। दीज आर स्पेशल काइंड ऑफ टेलीफोन लाइन्स, एक तरह की टेलीफोन लाइन्स ही होती है विच आर अवेलेबल, जो अवेलेबल होती है किसी यूजर्स के लिए ऑल टाइम्स, मतलब हमेशा के लिए अवेलेबल होती है। ध्यान रखना, यूजर डू नॉट रिक्वायर्ड टू डायल, मतलब यहाँ पर किसी प्रकार का डायल नहीं करना है आप लोगों को नंबर, एंड वेट फॉर द कनेक्शन स्टेबलाइजमेंट, और आप लोगों को क्या करना है, वेट करना है। स्टेबलाइज जब तक नहीं हो जाता कंप्यूटर तब तक आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। ही कैन, मतलब यहाँ पर जो डायरेक्टली एक्सेस करना है इंटरनेट एज इज अवेलेबल टू हिम एट ऑल, यहाँ पर जो अवेलेबल होगा कम इंटरनेट, यूजर कंप्यूटर इज परमानेंटली कनेक्टेड, एक तरह से कह सकते हैं कि परमानेंटली कनेक्टेड हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से कंप्यूटर, एंड ही कैन अवेल सर्विसेज टू इंटरनेट 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे इसकी सेवा आप लोग ले सकते हैं। लीज लाइन कनेक्शंस इज फास्टर द एक्सपेंसिव देन द डायल अप कनेक्शंस, मतलब थोड़े से महंगे हो सकते हैं एज कंपेयर टू डायल अप कनेक्शंस के माध्यम से। ठीक है, समझ में आ गई बात आप लोगों को। उसके बाद 4.4 का मतलब है, नेक्स्ट पॉइंट्स में आप लोग पढ़ने वाले हो, एड्रेसिंग सिस्टम इन इंटरनेट, मतलब किस प्रकार से एड्रेसिंग सिस्टम वर्क करता है। एड्रेस जो आप लोग लिखते हैं, डोमेन नेम आप लोग लिखते हैं, वो किस प्रकार से आप लोग लिखते हैं, उसको क्या हम लोग जानते हैं, यही आप लोगों को आज समझना है। इन इंटरनेट, अगर इंटरनेट की बात करें, द टर्म एड्रेस रेफर टू द इलेक्ट्रॉनिक एड्रेसेस, मतलब जो कुछ भी अगर हम लोग बात करते हैं इंटरनेट में एड्रेस की, तो एड्रेस एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस है जिसको हम लोग ई एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। एवरी कंप्यूटर डेटा ऑन इंटरनेट हैज इट्स ओन यूनिक एड्रेस, मतलब किसी भी कंप्यूटर में जो भी चीज होगी कंप्यूटर में इंटरनेट से जुड़ी होगी उसका अपना एक ओन खुद का एक इंटरनेट एड्रेस होगा। द एड्रेसेस ऑफ इंटरनेट कैन बी फॉलोइंग टू टाइप्स, दो तरह के हो सकते हैं। एक होगा डोमेन नेम सिस्टम जिसको हम लोग DNS बोलते हैं, एक होगा IP एड्रेसिंग सिस्टम, इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम। समझ में आ गई बात आप लोगों को, दो तरह के एड्रेस वर्क करेंगे, कौन कौन सा, डोमेन नेम सिस्टम और दूसरा क्या था, IP एड्रेसिंग सिस्टम। तो डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर है, ध्यान रखना, इसको आप लोगों को अच्छे से समझते चलना है कि डोमेन नेम सर्विस होती क्या है। तो इसको समझ लेते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज डोमेन नेम सर्वर, तो DNS का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम, तो आप लोगों ने देखा ही था, सर्वर भी हम लोग बोल लेते हैं इसको। इट इज अ डेटाबेस होता है एक तरह का IP एड्रेस का, तो IP क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होती है एंड देयर एसोसिएटेड नेम्स के जुड़ी रहती है। इट कैन बी इंक्रीज एज पर द यूजर्स रिक्वेस्ट, मतलब ये क्या होती है, एक तरह से कह सकते हैं ये इंक्रीज होती है एज पर द यूजर्स रिक्वेस्ट के माध्यम से। द DNS डेटा इज स्प्रेड अक्रॉस मैनी सर्वर्स, कई तरह के सर्वर्स में क्या करते हैं, स्प्रेड होते हैं, छाए रहते हैं। अ DNS एड्रेस इज रीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब ये कहाँ से कहाँ पढ़े जाते हैं, दाएं से बाएं पढ़े जाते हैं। समझ में आ गई बात आप लोगों को, देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा होगा, क्या दिख रहा है, HTTP एक हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के माध्यम से एक लिंक दे रखी गई है, www.दैनिकजागरण.com, मतलब ये जो दे रखा गया है एक तरह का DNS है, मतलब डोमेन नेम सर्वर है, जिसको क्लिक करने के बाद आप लोग दैनिक जागरण के मेन पेज पे एंटर कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं .com क्या है, तो डोमेन नेम सिस्टम में जो .com शब्द का इस्तेमाल किया जाता है उसमें इट इंडिकेट करता है टॉप लेवल डोमेन को। ठीक है, TLD मतलब टॉप लेवल डोमेन को इंडिकेट करता है। सम अदर TLD आर गवर्नमेंट हो सकते हैं, इन हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से हो सकते हैं। तो दैनिक जागरण क्या है अब इसमें समझ लेते हैं, हर एक पार्ट को समझ लेते हैं। यहाँ पर .com समझ में आ गया, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ए DNS एड्रेस इज रीड जो किए जाते हैं, पढ़े जाते हैं, कहाँ से कहाँ, राइट टू लेफ्ट। तो राइट में क्या लिखा था, .com लिखा था, तो .com का मतलब क्या हो गया, कमर्शियल बेस्ड इंडिकेट करता है ये एक तरह का। दैनिक जागरण क्या है, इट इज द नेम ऑफ द कंप्यूटर दैट वी आर लुकिंग फॉर ऑन द इंटरनेट, हम लोग जिसकी जो हम लोग क्या कर रहे थे, सर्च कर रहे थे, जिस खोज को हम लोग ढूंढ रहे थे वो हम लोगों को इसी नाम से मिल पाएगा। ठीक है, उसके बाद दैनिक जागरण से पहले क्या लगा था, www, ये होता क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ध्यान रखना, छोटा सा होता है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इट शोज दैट द मशीन वी आर इंटरेस्टेड इन द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब, इसी में हम लोग ढूंढते हैं सब कुछ। ठीक है, समझ में आ गई पूरी बात। उसके बाद बात करते हैं IP एड्रेसिंग की, पहला था DNS के बारे में आप लोगों ने काफ़ी जानकारी इकट्ठा कर ली, अब बात करते हैं IP एड्रेसिंग की। तो IP एड्रेसिंग होता क्या है, ईच कंप्यूटर, जो भी कंप्यूटर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ऑन द इंटरनेट के माध्यम से और नेटवर्क के माध्यम से, हैज़ अ यूनिक नंबर कॉल्ड, जिसको बोलते हैं हम लोग IP एड्रेसेस। तो IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, अभी तक आप लोगों ने यही सीखा था, इंटरनेट प्रोटोकॉल का मतलब ही होता है IP। इट क्या करता है, आइडेंटिफाइज करता है, डिटरमाइंस करता है, आइडेंटिफाइज करता है
तो क्या आइडेंटिफाई करता है द कंप्यूटर सो दैट करेक्ट एंड द ऑथेंटिकेट डेटा रीचेस, मतलब आप लोगों तक सही डेटा पहुंच पाए। ये कौन प्रोवाइड कराता है? आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराता है। इट इज अ 32 बिट नंबर, एक तरह का 32 बिट नंबर होता है, रिटन इन अ फॉर्मेट ऑफ द 4 मेंबर स्प्लिट, मतलब एक फॉर्मेट में जो 4 नंबर्स की होते हैं उसी सेपरेटेड होता है। तो बिल्कुल जो दे रखा गया है ए डॉट ऑन द पीरियड्स, दीज नंबर कैन बी रेंज ऑफ 0 to 255। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों के सामने एक आईपी एड्रेस दे रखा गया है। आप लोगों के मोबाइल का भी एक आईपी एड्रेस होता है या फिर आप लोगों के इंटरनेट कनेक्शन का भी एक आईपी एड्रेस होता है। तो समझ में आ गई बात आप लोगों को। अगर आप लोग वेबकैम का यूज कर रहे हैं, आईपी वेबकैम यूज कर रहे हैं, तो उसमें भी एक आईपी एड्रेस दे रखा होता है जिसको लॉगिन करने के बाद आप लोगों की जितनी प्रतिक्रिया है उसको आसानी से कंप्यूटर के माध्यम से देखी जा सकती है। तो यहाँ पर जो इंटरनेट प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात करें तो यहाँ पर जो आईपी एड्रेस दे रखा गया है तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या दे रखा है? 150 डॉट क्या है 201.143.123। ये आईपी एड्रेस आर ऑर्गेनाइज्ड है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ध्यान रखना कहाँ से स्टार्ट है, लेफ्ट टू राइट। विद द लेफ्ट हैंड अगर बात करें तो ऑक्टेट करता है डिस्क्राइबिंग द लार्जेस्ट नंबर या लार्जेस्ट सिस्टम एंड द राइट मोस्ट ऑक्टेट टेलिंग अबाउट द मेन नेटवर्क कनेक्शंस। ठीक है, सबसे आगे वाला जो हिस्सा था आप लोगों को समझ में आ गया, वो लार्जेस्ट सिस्टम है, और जो लास्ट में दे रखा गया वो एक तरह का नेटवर्क कनेक्शंस बताता है। इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स ऑफ द इंटरनेट, तो कौन कौन से प्रोटोकॉल्स इंपॉर्टेंट होते हैं इंटरनेट पे, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखना, एक एक पॉइंट्स आप लोगों को समझते चलना है। यहाँ से क्वेश्चंस कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो प्रोटोकॉल होता क्या है? दीज आर क्या है? सम सेट्स ऑफ रूल्स होते हैं। तो प्रोटोकॉल्स आर द सेट ऑफ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं एंड द गाइडलाइंस हैं विच क्या करते हैं, आर यूज्ड टू फैसिलिटेट करते हैं प्रॉपर स्मूथ एंड एफिशिएंट डेटा कम्युनिकेशंस को ऑन आ नेटवर्क के माध्यम से। ठीक है, समझ में आ गई क्या है? एक तरह के नियम कानून है जो कि बनाए जाते हैं किसी इंटरनेट पे वर्क करने के लिए। तो समझ में आ गई पूरी बात। प्रोटोकॉल अगर है तभी आप लोग इंटरनेट कनेक्शन सही से इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। फॉलोइंग आर द मेन प्रोटोकॉल्स ऑफ द इंटरनेट, कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है टीसीपी जिसको हम लोग आईपी भी लिखते हैं। उसके बाद सेकंड है एचटीटीपी और एसटीटीपी, मतलब कैपिटल लेटर में आप लोगों ने देखा और एचटीटीपी स्मॉल में देखा होगा। तो क्लियर, समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं एक एक करके दोनों टॉपिक्स को समझने की। तो टीसीपी या फिर आईपी होता क्या है? तो टीसीपी जैसे कि नाम से लग रहा है, इट स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, मतलब किसी भी ट्रांसमिशन को कंट्रोल करती है ये प्रोटोकॉल। या फिर हम लोग बात करें इंटरनेट प्रोटोकॉल जो बनाई जाती है वो बेसिकली किसी भी ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने के लिए बनाई जाती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट पर अगर आप लोग वर्क कर रहे हैं तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल यही है। इट इज अ प्रोटोकॉल सूट है एक तरह का विच वर्क्स करता है इन द कोऑर्डिनेशन विद द अनदर, एक दूसरे से क्या करता है, सहयोग के माध्यम से ये वर्क करता है। एवरी डेटा ऑफ इंटरनेट ट्रेवल्स करता है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, जिसे हम लोग डेटा पैकेट्स के नाम से जानते हैं। अ सिंगल मैसेज इज ब्रोकन इनटू द मल्टीपल डेटा पैकेट्स व्हिच टेक डिफरेंट रूट्स इन द रीच देयर डेस्टिनेशन, मतलब यहाँ पर जो सिंगल मैसेज जो है एक तरह से टूट जाएगा इनटू मल्टीपल डेटा पैकेट्स के माध्यम से विच टेक डिफरेंट रूट्स, और एक रास्ता तैयार करेगा, कई डिफरेंट तरह के रास्ते से वो होता हुआ रीच करेगा, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने का प्रयास करेगा। द रोल ऑफ टीसीपी इन टीसीपी आईपी सूट्स इज ब्रेक द मैसेज और डेटा इनटू स्मॉल डेटा पैकेट्स एंड एड्रेस अटैच टू इट, और ध्यान रखना इसका वर्क ही होता है डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सही ढंग से पहुंचाने का। ठीक है, द रोल ऑफ आईपी टू ट्रांसपोर्ट दीज मार्क डेटा पैकेट्स टू देयर करेक्ट डेस्टिनेशन, मतलब जहां तक ये डेटा पहुंचानी है आप लोगों को या फिर जहां तक ये डेटा पहुंचने के लिए आप लोगों ने फंक्शंस किए हैं तो वहां तक पहुंचाने का जो वर्क होगा वो बेसिकली इसी के माध्यम से पूरा होता है। बात करते हैं एचटीटीपी है क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। कई बार एग्जाम में एचटीटीपी पूछा जाता है। इट स्टैंड फॉर, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म समझ लेते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मतलब नाम सही लग रहा है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दिस प्रोटोकॉल हेल्प्स इन द कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स के जो वेब सर्वर्स होते हैं उन्हीं में इसका इस्तेमाल किया जाता है एंड वेरियस क्लाइंट्स के तौर पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ए स्टैंडर्ड लैंग्वेज, एक तरह की स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है विच फैसिलिटीज करती है, किस चीज़ की फैसिलिटीज देती है, एक टू कम्युनिकेट ऑन द नेटवर्क पे हम लोग को अच्छे से काम करना है तो उसकी फैसिलिटीज हमको प्रोवाइड कराती है। ठीक है, समझ में आ गई पूरी बात। अब बात करते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते क्या है। तो बात करते हैं एन आईएसपी, मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज ए कंपनी होती है एक तरह की दैट प्रोवाइड करती है इंडिविजुअल्स, किसी भी व्यक्तिगत रूप से आप लोगों को प्रोवाइड कराती है एंड अदर कंपनीज एक्सेस टू द इंटरनेट एंड द रिलेटेड टू द सर्विस सर्च एज वेबसाइट्स हो गई, बिल्डिंग्स होगी, वर्चुअल होस्टिंग, सम आईएसपी कंपनीज हो गई, एओएल अमेरिकन ऑनलाइन हो गई, यूकेओएल मतलब यूके ऑनलाइन हो गई। ये सारी चीज़ें जो प्रोवाइड कराती हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम में हम तक पहुंच पाती हैं। तो समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं लेटेस्ट नो अबाउट, कुछ पॉइंट हैं इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। मेन आईएसपी की बात करें, अगर मेन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी की बात करें इन इंडिया की तो उसको बोलते हैं वीएसएनएल। जो मेन आईएसपी कंपनी इन द वर्ल्ड है एओएल अमेरिकन ऑनलाइन, यूके ऑनलाइन, और उसके बाद अगर बात करें कंप्यूटर सर्वर्स की बात करें तो एमएसएन होती है। ठीक है, मतलब
मतलब ये सारी क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां होती हैं जो वर्क करती हैं किसी देश के अंदर। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं क्लाइंट सर्विस सिस्टम की, मतलब CSS। तो क्लाइंट सर्विस सिस्टम होते क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क, जो डायग्राम बनाया गया आप लोगों के सामने, ऑफ क्लाइंट कम्युनिकेशंस का विद सर्वर को लेकर वाया द इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, इन्हीं को हम लोग जो है यहाँ पर समझ रहे हैं कि द क्लाइंट सर्वर मॉडल इज डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाता है एप्लीकेशंस के माध्यम से, स्ट्रक्चर के माध्यम से, दैट पार्टीशंस आर टास्क टू द वर्कलोड बिटवीन द प्रोवाइडर्स एट द रिसोर्स ऑफ सर्विसेज। इन्हीं पर जो क्या है डिफरेंट टाइप के जो रिसोर्सेज होते हैं उन्हीं को हम लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कॉल द सर्वर्स एंड द सर्विस रिक्वेस्ट जो होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्लाइंट्स। तो क्लियर हो गया, मतलब जो सर्विस कॉल्स होती हैं वो सर्वर्स कहलाती हैं और जो सर्विस रिक्वेस्टर्स होते हैं उनको हम लोग क्लाइंट्स के नाम से संबोधित करते हैं, ये जानते हुए अब बात करते हैं यहाँ पर इंटरनेट सोसाइटी की। तो इंटरनेट सोसाइटी है क्या, द इंटरनेट सोसाइटी ISOC, जिसको हम लोग यहाँ पर इंटरनेट सोसाइटी के नाम से जानना है, इज एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं दैट हैंडल करती है इंटरनेट स्टैंडर्ड्स को, एजुकेशन को, पॉलिसी डेवलपमेंट को। फाउंडेड, इसका जो फाउंड किया गया था वो 1992। ISOC's मिशन, इसका जो मिशन होता है टू इंश्योर ओपन इंटरनेट डेवलपिंग एंड द एनहेंसिंग एंड सपोर्टिंग इंटरनेट। ठीक है, यूज द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड वाइड में ये फैले हुए हैं। तो समझ में आ गया आप लोगों को बात। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेट की। तो क्या होता है स्ट्रक्चर ऑफ जैसे कि नाम से लग रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेट एक तरह का स्ट्रक्चर होता है किसी इंटरनेट को बनाने का या इंटरनेट को जोड़ने का। द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ मैनी कंप्यूटर्स एंड इंडिविजुअल्स इन कंप्यूटर यूजिंग यूनिट्स इंटरकनेक्टेड होता है वाया रूटर्स के माध्यम से कई तरह के कंप्यूटर्स जोड़ा जाता है। इसे ही जोड़ने को जो तरीका अपनाया जाता है उसे हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जान रहे हैं। ईच फ्रेगमेंट्स, यहाँ पर जितने भी फ्रेगमेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर हैं, जितने भी कंप्यूटर को यहाँ पर इनबिल्ड कराया गया, नेटवर्क इज एबल टू एक्ट इंडिपेंडेंटली। हर तरह के कंप्यूटर में एक तरह का जो इंटरनेट कनेक्शन है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेट अलाउ करता है सब्स्टिट्यूट डेट कनेक्शंस विद अनदर। ठीक है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट के तौर पर वर्क करता है, विच डज नॉट डिसेबल द नेटवर्क फ्रॉम द इंटरनेट, और दूसरे कंप्यूटर में डिसेबल नहीं हो पाता। इफ वन ऑफ द रूटर इज डैमेज होता है या टर्न ऑफ हो जाता है, हिज ड्यूटी विल बी अज्यूम इंडिपेंडेंट या इमीडिएटली अनदर। मतलब अगर यहाँ पर कोई रूटर वर्क नहीं कर पा रहा है ढंग से या बंद हो जाता है तो वो अपनी ड्यूटीज अनदर जो यहाँ पर लगा होगा इमीडिएटली अनदर को ट्रांसफर कर देगा। द एंटायर नेटवर्क विल वर्क विदाउट अ रूटर दैट हैज फेल्ड। मतलब ध्यान रहे यहाँ पर रूटर्स के बिना कोई भी कंप्यूटर वर्क नहीं कर पाएगा। फिगर बिलो में यहाँ पर फिगर बताया गया। दिस रूल हैज बीन अडॉप्टेड सिंस बिगिनिंग ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट। अमंग द नेटवर्क कंप्यूटर्स देयर आर टू नोन टाइप्स, जैसे सर्वर्स एंड क्लाइंट्स, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। और सर्वर जैसे कंप्यूटर प्रोवाइड्स करता है इट्स रिसोर्सेज विद ऑल कंप्यूटर्स के बारे में यहाँ पर ऑन द नेटवर्क्स पर। द क्लाइंट इज अ कंप्यूटर दैट यूजेस द रिसोर्सेज लोकेटेड ऑन द सर्वर्स। तो यहाँ पर क्लाइंट थे वो किसी सर्वर्स पर काम कर रहे थे, तो समझ में आ गया अगर सर्वर नहीं काम कर रहा है तो यहाँ पर ब्रेकडाउन हो जाएगा, उसके बाद नेट कनेक्टिविटी आप लोगों की अपने आप ही बंद हो जाएगी। तो स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेट आप लोग समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ अभी तक जो वीडियो आप लोगों को समझाई गई है वो आप लोग पूरी वीडियो समझ चुके होंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ध्यान रखना सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वही मैं बताता चल रहा हूँ, इसको आप लोग समझते चलें। ठीक है, हर एक पॉइंट को यहाँ पर बेसिक्स समझाया गया है, इसको हर एक पॉइंट्स को आप लोग लाइटली मत लें, इसको सीरियसली लेते चलें। कोई भी क्वेश्चंस कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो हर एक पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है उसी को इस वीडियो के माध्यम से समझाया जा रहा है। यहाँ पर जो रूटर्स की बात हो रही है, रूटर्स होते क्या हैं? अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था रूटर्स, कई बार नाम आया था रूटर्स। तो रूटर होते क्या है इसको थोड़ा समझ लेते हैं, डीपली समझ लेते हैं। और रूटर इज ए हार्डवेयर होता है, डिवाइस डिज़ाइन की जाती है टू रिसीव, एनालाइज या फिर मूव इनकमिंग पैकेट्स को टू अनदर नेटवर्क तक भेजने के लिए। ठीक है, समझ में आ गई रूटर क्या होता है? एक तरह की हार्डवेयर डिवाइस होती है जो डिज़ाइन की जाती है टू रिसीव मतलब प्राप्त करने के लिए किसी या फिर एनालाइज करने के लिए, एंड मूव करने के लिए इनकमिंग पैकेट्स को डिफरेंट टाइप के नेटवर्क में। ठीक है, इट मे ऑल्सो यूज टू कन्वर्ट द पैकेट्स टू अनदर नेटवर्क इंटरफेस। मतलब कन्वर्जन के तौर पर भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ड्रॉप देम करने के इस्तेमाल करते हैं, एंड परफॉर्म द एक्शंस रिलेटेड टू द नेटवर्क से रिलेटेड जो भी वर्क होता है उसमें हम लोग रूटर का इस्तेमाल करते हैं। दिस पिक्चर शोज द क्या होता है, यहाँ पर एक पिक्चर आप लोगों को बताई जा रही है जिसमें BEFSR 11 वायरलेस रूटर का इस्तेमाल किया गया है, एंड इट वॉज मैनी होम रूटर्स रिसेंबल, बिल्कुल उसी तरह दिखाई देते हैं। तो इसी तरह के रूटर्स आप लोगों के घरों में भी दिखाई देंगे। ठीक है, आप लोग अपने घरों में भी इस तरह के रूटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको वायरलेस रूटर्स के नाम से हम लोग जान रहे हैं। तो रूटर क्या होता है? एज ए लॉट मोर कैपेबिलिटीज देन द अदर नेटवर्क डिवाइसेस के तौर पर यहाँ पर कई तरह की फैसिलिटीज होती है, कैपेबिलिटीज होती है, सच एज अ हब के तौर पर ये इस्तेमाल किया जा सकता है, स्विच के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, ओनली वन एबल टू बेसिक्स नेटवर्क फंक्शन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा डिफरेंट टाइप के हब्स लगे हुए हैं, इसी में डिफरेंट टाइप का एक रूटर लगा है। एक रूटर से डिफरेंट टाइप्स के हब्स को यहाँ पर क्या किया गया, इनबिल्ट किया गया है वाईफाई या वायरलेस रूटर के माध्यम से
डिफरेंट टाइप की कनेक्टिविटी यहाँ डिवाइसेस जोड़ी गई, जैसे लैपटॉप्स हो गया, पीसीज होगा। तो समझ में आ रही है आप लोगों को, पूरी प्रॉपर बात समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों ने पूरी देखी होगी। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, जैसे www। अभी आप लोगों ने पढ़ा था इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने क्या पढ़ा था, www के बारे में पढ़ा था, तो इसको देख लेते हैं। द वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम लोग एब्रिविएटेड करते हैं www के तौर पर। द वेब के बारे में इज एन इन्फॉर्मेशन होती है स्पेस के बारे में, वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड अदर वेब रिसोर्सेज आर आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ बाय यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब URLs। तो URLs क्या होते हैं, इसका फुल फॉर्म आप लोगों ने देख लिया, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स। तो इंटरनेट लिंक्ड होता है बाय द हाइपरटेक्स्ट लिंक्स के द्वारा, मतलब एक तरह के हाइपर टेक्स्ट होते हैं। हर एक लिंक पर आप लोगों को कनेक्शंस मिल जाता है, आप लोग लिंक पर क्लिक करते हैं दूसरे डिफरेंट टाइप की वेबसाइट्स में पहुंच जाते हैं, कैन बी एक्सेस वाया द इंटरनेट के माध्यम से। इंग्लिश साइंटिस्ट जिनका नाम था टिम बर्नर्स-ली, ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अपनी बुक में टिक लगा सकते हैं। तो क्या इंग्लिश साइंटिस्ट जिनका नाम था टिम बर्नर्स-ली इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब इन 1989, मतलब 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने इन्वेंट किया था www को। ही रोट द फर्स्ट वेब ब्राउजर कंप्यूटर प्रोग्राम इन 1990, समझ में आ गया। 1990 में उन्होंने फर्स्ट वेब ब्राउजर कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा था वाइल एम्प्लॉयड इन CERN इन स्विट्जरलैंड में कार्य करते समय। The World Wide Web has been central to the development of the information age at the primary tools billions of the people use to interact, मतलब यहाँ पर billions of people use to interact of the internet web pages are the primarily text के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हुए आए हैं। और इसी में फॉर्मेटेड, मतलब यहाँ पर एक तरह का फॉर्मेट तैयार किया गया है एनोटेटेड के तौर पर विद हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के द्वारा। तो HTML मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ दिस चैप्टर है, ध्यान रखना, कभी कभी पूरे फुल फॉर्म में इसको जो है पूछा जाता है। तो HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर था। ध्यान रखना आज के टॉपिक्स में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स बता रहा हूँ, ध्यान है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है इसको मैं पूरा बताने वाला हूँ। नेक्स्ट पॉइंट जो आप लोगों को पढ़ना है, वेबसाइट्स होती क्या है, आप लोगों ने डिफरेंट टाइप की वेबसाइट का इस्तेमाल किया भी होगा। तो अब वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, समझ में आ गया। वेबसाइट हमेशा ध्यान रखें वेब पेजेस के कलेक्शंस होते हैं, और वेब पेजेस में आप लोगों ने डिफरेंट टाइप्स की इमेजेस, वीडियोस एंड अदर डिजिटल एक्सेस देखे थे। दैट इज होस्टेड ऑन द सेवरल वेब सर्वर्स के तौर पर, कई तरह के सर्वर्स होते हैं, यूजुअली एक्सेसिबल वाया द इंटरनेट, सेल फोन और द लैन। ठीक है, लैन का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे, लोकल एरिया नेटवर्क, जिसकी वजह से आप लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। सामने आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा एक वेब पेज, या फिर बात करें एक वेबसाइट आप लोगों ने ओपन की, जिसके सामने इस तरह की होम स्क्रीन दिखाई देगी। ठीक है, क्लियर हो गया। द डेफिनेशन ऑफ वेब पेज इस डॉक्यूमेंट टिपिकली रिटन इन द HTML फॉर्म, मतलब यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है वो लिखा जाता है HTML फॉर्म में, विच इज ऑलमोस्ट एक्सेसिबल होता है इन HTTP के तौर पर, अ प्रोटोकॉल दैट ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वेब सर्वर टू डिस्प्ले द यूजर्स वेब ब्राउजर। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, द गूगल वेबसाइट एड्रेस इज google.com.in, ठीक है, या फिर यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, google.co.in है। ठीक है, ध्यान रखना google.co.in। तो डिफरेंस बिटवीन अ वेबसाइट एंड द वेब पेजेस, क्या होता है इन दोनों में अंतर। तो वेबसाइट क्या होती है और वेब पेज क्या होता है, इनमें अंतर क्या होता है। वेबसाइट रेफर्स करती है किसी सेंट्रल लोकेशन को दैट कंटेन्स करता है मोर देन वन पेजेस, मतलब किसी वेबसाइट में कई तरह के वेब कलेक्शंस हो सकते हैं, वेब पेज के कलेक्शंस हो सकते हैं, और अ सीरीज हो सकती है किसी वेब पेजेस की। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें, कंप्यूटर होप इज कंसिडर्ड अ वेबसाइट, तो कंप्यूटर होप इज कंसीडर्ड की जाती है एक वेबसाइट के तौर पर, विच कंटेन्स थाउजेंड ऑफ डिफरेंट वेब पेजेस, और इसके अंतर्गत डिफरेंट टाइप के वेब पेजेस आते हैं, इंक्लूड द वेब पेज यू आर रीडिंग नाउ। अब हम लोग अगर इस पर जो है एक सामने आप लोगों की एक वेबसाइट दे रखी गई है, तो इस पर क्लिक करते ही आप लोगों को एक सामने वेबसाइट खुलेगी, उसमें डिफरेंट टाइप के वेब पेजेस आप लोगों को दिखाई दे जाएंगे, जिससे आप लोग आसानी से अंतर पता कर सकते हैं कि वेब पेजेस और वेबसाइट्स में अंतर क्या होता है। क्लियर समझ में आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर है। तो अब ध्यान रखना क्या समझना है आप लोगों को, वेब सर्वर्स क्या होते हैं। तो नाम से लग रहा है एक तरह के सर्वर हैं जो वेब में काम कर रहे हैं, और कंप्यूटर दैट डिलीवर करते हैं, सर्व्स करते हैं वेब पेजेस को। एवरी वेब सर्वर्स हैज एन IP एड्रेस होता है, पॉसिबल टू डोमेन नेम से जुड़ा हुआ। फॉर एग्जांपल की बात करें, इफ यू एंटर द URL, तो URL का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसमें अगर कोई भी एड्रेस आप लोग अगर डालते हो इन योर ब्राउजर में, दिस सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर, और वो सेंड कर देता है इन्फॉर्मेशन उसी वेब सर्वर को जिस डोमेन नेम को आप लोगों ने लिखा था। ठीक है, जो डोमेन नेम लिखा था उस पर वो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन भेज देता है कि एक यूजर है जो आप लोगों को खोज रहा है। ठीक है, इस तरह से वर्क करता है वेब सर्वर। अब हम लोग बात करेंगे वेब ब्राउजर होते क्या हैं, जिस पर हम लोग इतनी सारी इंटरनेट में जो हम लोग वेबसाइट ओपन कर रहे थे उसी वेब ब्राउजर के तौर पर खोल रहे थे। ठीक है, अब बात करते हैं वेब ब्राउजर क्या होता है। वेब ब्राउजर एक तरह की एप्लीकेशन प्रोग्राम होती है जो प्रोवाइड कराती है ए वे, मतलब एक रास्ता तैयार करती है टू लुक एट एंड इंटरैक्ट विद द ऑल इन्फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड वाइड
वाइड वेब, मतलब एक रास्ता तैयार करती है जिसमें डिफरेंट टाइप के हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल पाती है वर्ल्ड वाइड वेब से रिलेटेड। जो वर्ड है ब्राउजर, वो सीम्स टू हैव ऑरिजिनेटेड prior to the web as a generic term for users interfaces that let you ब्राउज करने के लिए, नेविगेट करने के लिए थ्रू द रीड एंड टेक्स्ट फाइल ऑनलाइन ढूंढने के लिए। तो डिफरेंट टाइप के वेब ब्राउजर आप लोगों ने देखे होंगे, पढ़े होंगे, जाने होंगे। वेब ब्राउजर इज अ क्लाइंट होते हैं प्रोग्राम दैट यूजेस HTTP प्रोग्राम का यूज़ करके उसके बाद टू मेक रिक्वेस्ट ऑफ द वेब सर्वर से रिक्वेस्ट मांगे थ्रू आउट द इंटरनेट बिहाफ ऑफ द ब्राउजर। क्या करते हैं, तैयार होते हैं। मोस्ट ब्राउजर सपोर्ट ईमेल के तौर पर तैयार होते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के तौर पर तैयार होते हैं, बट web browser is not required for those internet protocols and not more specialized client program or not मोर पॉपुलर। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। द फर्स्ट वेब ब्राउजर की अगर बात करें, कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब की बात करें, वॉज क्रिएटेड इन 1990 टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। आप लोगों ने पढ़ ही लिया था। दैट ब्राउजर नेम वॉज चेंज टू नेक्सस टू अवॉइड कंफ्यूजन विद द डेवलपिंग इंफॉर्मेशन स्पेस नोन एज द वर्ल्ड वाइड वेब। द फर्स्ट वेब ब्राउजर विद अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो क्या था, मोजाइक था, विच अपीयर्ड इन द 1993 में। मैनी ऑफ द यूजर इंटरफेस क्या थे, फीचर थे मोजाइक के तौर पर, वेंट इनटू द नेटस्केप नेविगेटर तौर पर वर्क किए थे। माइक्रोसॉफ्ट फॉलोड किया था इस चीज़ को विद इट्स इंटरनेट एक्सप्लोरर के माध्यम से। तो नाम समझ में आ गया, IE आप लोगों के कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। एज सितंबर की बात करें 2006 की बात करें तो इंटरनेट एक्सप्लोरर इज द मोस्ट कॉमनली यूज ब्राउजर हैविंग वन द सो कॉल्ड ब्राउजर वॉर्स बिटवीन IE एंड नेटस्केप। तो दोनों में क्या एक तरह का वॉर छिड़ गया था, इनमें से कौन बेटर है, अदर ब्राउजर्स इंक्लूड का अगर बात करें। अब कौन कौन से और ब्राउजर देखने के लिए मिलते हैं, तो फायरफॉक्स की अगर बात करें, इज आल्सो अ विच डेवलप्ड फ्रॉम द मोजिला फायरफॉक्स, ये भी एक तरह का इंटरनेट ब्राउजर है। उसके बाद फ्लॉक, जो डिफरेंट टाइप के वेब फीचर्स को इनबिल्ड कर रखे हैं। सफारी इज आल्सो अ कॉमन वेब ब्राउजर, इसका भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। लिंक्स एक यूनिक्स पे काम करता है। इसकी अगर बात करें तो ये भी एक तरह का वेब ब्राउजर है। ओपेरा मिनी, आप लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन में इस तरह के वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल किया ही होगा, आप लोगों को याद भी होगा कि ओपेरा इज़ आल्सो अ ब्राउज़र। ठीक है, क्रोम, कई लोग क्रोम भी सोच रहे होंगे, तो क्रोम इज आल्सो ए ब्राउजर, जिसमें आप लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के वेब पेजेस या फिर वेबसाइट्स को ओपन भी किया होगा। सर्च इंजन आप लोग जानते हैं, डिफरेंट टाइप की जो खोजें होती हैं, सर्च होते हैं, उसको हम लोग सर्च इंजन के माध्यम से खोज पाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों ने सारे पढ़ लिए। अब हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन वेब ब्राउजर एंड द सर्च इंजन। तो सर्च इंजन और वेब ब्राउजर्स में अंतर क्या है। अब वेब ब्राउजर इज ए प्रोग्राम होता है जो विजिट करता है किसी वेबसाइट को, वाइल अ सर्च इंजन इज ए वेबसाइट होती है दैट अलाउ करती है टू लुक फॉर स्पेसिफिक वेबसाइट और इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन द कीवर्ड। मतलब जो कुछ भी आपने अपने कीवर्ड के माध्यम से लिखा उसको ढूंढने के लिए सर्च इंजन काम करता है, जबकि किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए वेब ब्राउजर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डेट्स एंड द अदर क्राइटेरिया। कॉमन एग्जांपल ऑफ वेब ब्राउजर इंक्लूड इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, फायरफॉक्स एंड द क्रोम। दीज आर द कॉमन वेब ब्राउजर्स। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है। तो URL अभी आप लोगों ने पढ़ा था, पहले थोड़ा समझ लेते हैं क्या चीज समझते हैं। गूगल वॉज फाउंडेड बाय द लार्जी पेजेस ऑन द सर्जी ब्रिन। ठीक है, तो समझ में आ गया, सर्जी ब्रिन के द्वारा जो है इस्तेमाल की गई थी। द डोमेन गूगल वॉज रजिस्टर्ड की गई थी इन सितंबर 15, 1997 को। उसके बाद याहू वॉज फाउंडेड इन जनवरी 1994 द जेरी यंग एंड डेविड फ्लो। तो दोनों ही भाई थे, इन्हीं के द्वारा याहू का इस्तेमाल किया जाने लगा था। yahoo.com डोमेन था, वॉज क्रिएटेड इन जनवरी 18, 1995। ठीक है, URL स्टैंड फॉर, किससे स्टैंड होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के तौर पर वर्क करता है एंड इज यूज टू स्पेसिफाई एड्रेसेस टू द ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। मतलब URL इज क्या होता है, फंडामेंटल नेटवर्क होता है जो आइडेंटिफिकेशन करता है फॉर एनी रिसोर्स कनेक्टेड टू द वेब। कोई भी चीज़ अगर वेब से जुड़ी होती है वो किसके माध्यम से जुड़ी है, URL के माध्यम से जुड़ी होती है, जिसमें डिफरेंट टाइप के हाइपरटेक्स्ट पेजेस, इमेजेस एंड साउंड फाइल्स होती है। URL हैव द फॉलोइंग फॉर्मेट, जैसे हम लोग लिख रहे हैं इसी तरह से होते हैं, प्रोटोकॉल, होस्ट नेम एंड द अदर इन्फॉर्मेशन, ये URL बनाती है। तो क्लियर समझ में आ गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब बात करेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर की। ध्यान रखना, कुछ टॉपिक्स जो हटा दिए गए हैं उसको आप लोग अगर चाहो तो रीड के माध्यम से आप लोग पढ़ सकते हो। वैसे बेसिकली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे इस चैप्टर से रिलेटेड वो मैंने मोस्टली समझा दिया। इसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है कोई टॉपिक छूट गया है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हो, इंडिविजुअल मैसेज करके पूछ सकते हो, व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, किसी भी तरह से आप लोग कनेक्ट होकर मुझसे पूछ सकते हो। बात करते हैं एप्लीकेशंस एरियाज ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसके जो एप्लीकेशंस है उसको थोड़ा समझ लेते हैं, कौन कौन से एप्लीकेशंस होते हैं, अवेलेबल होते हैं इन्फॉर्मेशन जो बेस्ड होती है वैराइटीज ऑफ द
होता है इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। जैसे डिफरेंट टाइप के गेम्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं इंटरनेट में। एंटरटेनमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, जैसे म्यूजिक हो गया, मूवीज़ हो गई। उसके बाद शॉपिंग ऑफ हाउस होल्ड गुड्स हो गया, मतलब हम लोग जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो भी अवेलेबल है। मेडिकल जर्नल्स एंड द डिस्कवरीज ये भी अवेलेबल होती है, लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द फील्ड, साइंस के तौर पर, टेक्नोलॉजी के तौर पर, लिटरेचर के तौर पर एंड वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा। ठीक है। उसके बाद कंसल्टेशन हो गया, जैसे हेल्थ हो गया, हॉरोस्कोप्स हो गया, ये भी अवेलेबल होती है इंटरनेट में। उसके बाद डिटेल्स होता है एनी कंट्री ऑफ द कंटिनेंट, किसी भी कंटिनेंट को लेकर या फिर कंट्री को लेकर डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। वेरियस सॉफ्टवेयर के बारे में यहाँ पर फ्रीवेयर होता है। ऑनलाइन एजुकेशन मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है इसी इंटरनेट के माध्यम से। उसके बाद इन्फॉर्मेशन ऑन द रिलीजियस टॉपिक्स एंड इशूज़। ठीक है, कई तरह के रिलीजियस टॉपिक्स होते हैं, उसकी भी इशूज़ होते हैं, वो भी अवेलेबल होते हैं। मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर इज ऑल्सो अवेलेबल इन द इंटरनेट। ईमेल सर्वर्स, जो ईमेल सर्विसेज होती हैं, सेंडिंग मैसेजेस होते हैं, वो भी इसी के माध्यम से हम लोग पूरा कर पाते हैं। चैटिंग फैसिलिटीज़ जो कि दी गई है इंटरनेट ब्राउजिंग के माध्यम से। सर्चिंग फैसिलिटीज़ जो आप लोग पढ़ ही चुके हैं, इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी इमेजिनेबल टॉपिक ऑफ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफीज एंड लॉ ऑफ मेडिसिन साइंसेज, ये सब कुछ आप लोग को अवेलेबल मिलेगा इसी इंटरनेट के माध्यम से। इसी इंटरनेट पर डिफरेंट टाइप के वेबसाइट्स, वेब ब्राउजर्स आप लोग इस्तेमाल करते हो और आसानी से इस वीडियो को आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि इंटरनेट तो आप लोग अच्छे से चिर परिचित हैं, आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई। डिफरेंट टाइप के मॉडम्स आप लोगों ने जो पढ़े इस ग्लॉसरी के माध्यम थोड़ा समझ लेते हैं। डोमेन क्या होते हैं ये भी समझ में आ गया होगा, टीसीपी, आईपी, आईएसपी, एचटीटीपी, रूटर, वेब सर्वर्स, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा और कमेंट कुछ ना कुछ किया जरूर होगा। कमेंट्स मैं पढ़ता चलता हूँ, इसलिए ध्यान रखना आप लोग कुछ भी लिख रहे हैं, अगर आप लोगों को कोई डाउट है वो भी आप लोग लिखते चले, मैं आप लोगों के हर एक डाउट्स को क्लियर कराता जाऊँगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों ने प्रॉपर देखी होगी। वीडियो के बाद आप लोगों ने चैनल जरूर सब्सक्राइब किया होगा। आगे वीडियो पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद।